जय आरसीएम दोस्तों, मैं के आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं लीडर सुपरफास्ट प्रोग्राम में। और आज हम एक ऐसी स्टोरी से कुछ सीखेंगे कि हमें किस तरह से हमारे काम को सही समय पर करना चाहिए। कहानी है एक किसान की। एक किसान होता है, वो बहुत मेहनत से अपनी खेती करता है और बहुत ईमानदारी से उस खेती को करते हुए खुद काम स्वयं अपने हाथों से सभी काम करता है। रात दिन एक करके मेहनत करता है और किसान होते हुए भी एक अच्छे लेवल पे वो आ जाता है। धीरे धीरे आसपास की जमीनें भी वो खुद ले लेता है और उनमें भी खेती करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसे एक समय आने के बाद ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ लोगों को नौकरी पे रखना चाहिए, कुछ लोगों को खेती के काम पे अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो लोग भी मेरे साथ मिलकर खेती करें और हम आगे बढ़ करके इस काम को बहुत अच्छी तरीके से हम कर पाए। तो उसने कुछ लोगों को बुलाया, 5-7 लोगों को बुलाया उसने नौकरी के लिए, और उनने उनसे अलग अलग सवाल पूछे। भाई तुम किस तरह से खेती अच्छे से करोगे, कैसे क्या करोगे, तुम किस तरह से काम करोगे, कैसे मुझे खेती में अच्छा रिजल्ट ला करके दोगे। तो किसी के भी रिजल्ट से वो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर एक लड़का वहीं, एक 20-22 साल का लड़का भी उस नौकरी के लिए आया था। तो उसने उससे पूछा कि तुम क्या करोगे। तो उसने बोला कि जब तेज हवाएं चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसका ये जवाब सुन के वो किसान जो था वो थोड़ा सा, उसे ये जवाब अटपटा लगा, लेकिन उसने उस व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया। दोनों मिलके अच्छे से खेती करने लगे और रात दिन एक करके खेती करते। फसल अच्छी आती थी, पैसा अच्छा आता था, जानवर सब बढ़िया थे, खेती का काम सुचारू रूप से चल रहा था, सब अच्छा। व्यक्ति वो बढ़िया शानदार काम कर रहा था। फिर एक दिन अचानक रात को आंधी तूफान आया जोर से। तो वो किसान खेत की ओर भागा और जब उसने जाकर के देखा तो वो व्यक्ति जो था जिसको उसने काम पे रखा था वो सोया हुआ था। तो उसने उसको उठाया, ए भाई उठ, बहुत बड़ा आंधी तूफान आया हुआ है और तू सो रहा है। कि मैंने तो आपको बोला था कि जब आंधी तूफान आएगा तो मैं सोऊंगा। तो उसने बोला कि ये तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। उसने बोला कि ये पता नहीं कब उठ के आएगा। वो खुद ही गया, जाकर के मैं मेरी फसल जो फैली हुई है खेत में उसको समेटता हूँ और उसको ढाकता हूँ और जानवरों को अंदर बांधता हूँ और भी कई सारे काम जो थे वो सब करता हूँ, वरना मेरी पूरी फसल जो है वो तबाह हो जाएगी। और उसने जाकर के देखा तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित था कि उसकी फसल जो थी वो पूरी समटी हुई थी, उस पर कंप्लीट ऊपर से ढकी हुई थी, जानवर व्यवस्थित अच्छी जगह बंधे हुए थे और सभी चीजें अपनी अपनी जगह अच्छी व्यवस्थित थी। मतलब उस आंधी तूफान से उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं था। वो फिर उस व्यक्ति के पास आता है। उसने बोला कि मैंने आपको बोला था कि जब आंधी और तूफान आएगा तो मैं सोऊंगा। इस चीज से हमें ये शिक्षा लेनी है साथियों कि जब हमारे पास कोई मजबूरी आती है तभी हम उस किसी काम को क्यों करते हैं। आज हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है। आज हम चाहें तो आरसीएम में बहुत बढ़िया लेवल ले सकते हैं। आज हम चाहें आरसीएम बिजनेस को बढ़िया अच्छे से फैला सकते हैं। मुझे नहीं लगता साथियों जब आग लगती है तो हम आग लगने के बाद कुआं खोदने बैठेंगे कि पानी निकाल करके आग बुझाई जाएगी। आग लगने के बाद में कुआं नहीं खोदना है साथियों, कुआं पहले से खुदा हुआ हो ताकि जब आग लगे तो उसमें से हम पानी निकाल करके और उस आग को बुझा सकें। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, आरसीएम में आप बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं साथियों। बस शर्त यह है कि आप जब आग न लगी हो उससे पहले आप कुआं खोद लें। मतलब जब आपके पास कोई समस्या नहीं है, जब आपके पास कुछ बड़े ऐसे कारण नहीं है, उस समय में आप आरसीएम बिजनेस को इस तरह से बिल्ड कर लें कि कभी अगर ऐसी समस्या आ भी जाए तो आपको किसी के सामने जीवन में हाथ नहीं फैलाना पड़े। किसी के सामने आपको ये नहीं कहना पड़े कि आज मुझे पैसों की कमी है, आज मेरे घर में ये चीज कमी है। तो आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय आरसीएम, जय भारत, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज।